The Union Budget is announced by the Finance Minister of India in the Parliament every year. The budget usually includes the government's revenue and expenditure for the upcoming fiscal year, which starts on April 1st and ends on March 31st. It also includes proposals for tax changes and other economic policy measures. So in today's video, we will discuss budgets that have made headlines for both their positive and negative aspects. सबसे पहले है भारत गणराज्य का पहला बजट। इस बजट में प्लानिंग कमीशन के गठन और फॉर्मेशन की रूपरेखा तैयार की गई थी, जिसे कांग्रेस के वित्त मंत्री जॉन मैथाई ने पेश किया था। प्लानिंग कमीशन ये तय करता है कि देश के जो रिसोर्सेज हैं उनका सबसे अच्छा यूजेज जो है वो किस तरीके से किया जाएगा और उन सभी का एवेल्यूएशन भी किया जाता है। प्लानिंग कमीशन के पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। हालांकि 1 जनवरी 2015 के दिन प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग से रिप्लेस करने के लिए कैबिनेट प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था। इसके बाद है रोल बैक बजट। एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान यशवंत सिन्हा ने साल 2002-2003 का बजट पेश किया था। रोल बैक बजट अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के बजट को दिया गया नाम है, क्योंकि 2002 और 2003 के कई प्रस्तावों को या तो हटा दिया गया था या फिर बदल दिया गया था। इसके बाद है मिलेनियम बजट। 2000 में यशवंत सिन्हा ने मिलेनियम बजट पेश किया। सिन्हा के मिलेनियम बजट में भारत की सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी सेक्टर के विकास के लिए एक योजना पेश की गई थी। द 2000 बजट ऑल्सो रिड्यूस्ड कस्टम्स ड्यूटीज ऑन कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर एक्सेसरीज। इंसेंटिव्स फॉर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स वर फेज्ड आउट। इसके बाद है ड्रीम बजट। पी चिदम्बरम ने बजट पेश किया, जिसे 1997 और 1998 के बीच ड्रीम बजट के रूप में जाना जाता है, जिसमें टैक्स रेट्स को कम करने और रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए लेफर कर्व थ्योरी जो है उसको लागू किया गया था। इसके बाद है ब्लैक बजट। साल 1973-74 का जो बजट है, जिसे इंदिरा गांधी प्रशासन के दौरान यशवंत राव बी चौहान द्वारा पेश किया गया था, इसे ब्लैक बजट कहा गया क्योंकि उस साल फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा जो है वो 550 करोड़ रुपए था। इसके बाद है जेटली का 2017 का बजट। 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रेलवे बजट को आम बजट में मिला दिया था, जिससे अलग बजट की 92 इयर्स पुरानी जो परंपरा है वो खत्म हो गई थी। मोदी सरकार द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने के बाद ये पहला बजट था। 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन। जेटली द्वारा पेश किए गए बजट में कृषि क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय प्रबंधन मुख्य विषय थे। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।